द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आखिर क्या कारण है कि 2 ग्राम ड्रग्स अगर आपको बंबई की फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त हो जाते हैं, तो हमारे मित्र मीडिया कर्मी यहां बैठे हैं, तमाम मुद्दे देश के दरकिनार कर दिए जाते हों, कोविड हो, बेरोजगारी हो, किसान हो, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन 3,000 किलो उस राज्य में बरामद होना, जिस राज्य से प्रधानमंत्री आते हैं, जिस राज्य से गृह मंत्री आते हैं, और वो एक निजी पोर्ट पर बरामद होना, मैंने तो अभी तक कोई डिबेट नहीं सुनी। आप में से किसी ने सुनी हो तो मुझे बताइएगा। विनीत भाई आपने सुनी हो, प्रणव जी आपने सुनी हो, बताइए किसी ने सुनी हो। कोई चर्चा नहीं, चुप। आप अखबारें छान लीजिए, तुम बहुत कम अखबारों ने हिम्मत जुटाई इस पर कुछ लिखने की। ये वही मीडिया, ये वही एजेंसीज, ये वही सरकार 2 ग्राम पे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को कटघरे में खड़ा कर देती है, जैसे कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ड्रग एडिक्ट हो गई। अदानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अदानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। पूरी पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर, उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है, और हम और आप चुप बैठे तो ये पाप की बहुत बड़ी भागीदारी हम पर भी आएगी। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हेरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हेरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। आखिर क्या कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की तस्करी करने वालों का सबसे प्रिय रास्ता गुजरात हो गया? आखिर क्या कारण है कि पिछले 18 महीने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का कोई पूर्णकालिक महानिदेशक नहीं बनाया सरकार ने? ये सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है सरकार की, जो कि मादक पदार्थों पर निगरानी रखती है। उसका आपने 18 महीने से कोई पूर्णकालिक महानिदेशक क्यों नहीं बनाया? सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है? जिस आशी ट्रेडर्स के नाम पर आयात निर्यात का लाइसेंस लिया गया, वो तो अब कहा जा रहा है कि वो तो कोई छोटे मोटे एजेंट्स हैं जिन्हें 10-15 लाख का कमीशन मिला था। यानी ड्रग कार्टेल और उसके माफिया खुले घूम रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया आपकी नाक के नीचे उस राज्य में जहां से आप स्वयं आते हैं, वो राज्य देश का गौरव है।
ऐतिहासिक रूप से गुजरात भारत का गौरव है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। उद्योग जगत में गुजरात का एक गौरवशाली स्थान है। उस गुजरात में आपकी नाक के नीचे अंतर्राष्ट्रीय तस्कर बैठकर स्थापित हो रहे हैं, मादक पदार्थ लाए जा रहे हैं, पूरे देश में फैलाए जा रहे हैं, गुजरात के रास्ते से आ रहे हैं, अडानी के मुंद्रा पोर्ट के रास्ते से आ रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, गृह मंत्री जो कि गुजरात से आते हैं वो भी चुप हैं, आला अफसर जो आपने बैठा रखे हैं वो प्रधानमंत्री कार्यालय में हो, वो और एजेंसीज में हो, वो भी गुजरात से आते हैं, फिर भी चुप्पी है। 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हीरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से। सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? ये जो बरामदगी हुई है ये DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की एक रूटीन जांच में बरामद हुई। कोई सुनियोजित तमाम एजेंसीज ने मिलकर कोई बरामदगी की हो, पूरे ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया हो, ऐसा नहीं हुआ। ये एक रूटीन जांच में बरामद हो जाए तो आप सोचिए क्या यह संभव है या नहीं। आप मुझे बताइए कि 10 में से 1 पकड़वा दिया, 9 चले गए। कहां कहां गए, हिंदुस्तान में कितने नौजवानों को बर्बाद करने चले गए, यह बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय है। क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? माफ कीजिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का माध्यम बना दिया, रिटेल पॉलिटिक्स। आखिर क्या कारण है कि पिछले 7 वर्षों में सबसे ज्यादा ड्रग्स की तस्करी गुजरात राज्य के रास्ते से हो रही है? और ये जो वाकया जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, पिछले सप्ताह का जो वाकया था 3,000 किलो, इस खेप का क्रेता बायर का पता विजयवाड़ा का है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वहां भी पोर्ट्स हैं, ओडिशा में भी पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में भी बंदरगाह हैं। गुजरात के बंदरगाह पे आंध्र प्रदेश के एड्रेस की कंपनी ड्रग्स मंगवाने में महफूज समझती है अपने पदार्थों को कि वहां से आना संभव है। आखिर कारण क्या है कि तस्करों को गुजरात के पोर्ट्स, जो कि निजी पोर्ट्स हैं, अडानी समूह के पोर्ट्स हैं, वहीं उनको क्यों लगता है कि आसानी से निकाल लेंगे? यह सवाल बहुत गंभीर सवाल है। क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं। इसे बेचकर, भारत में बेचकर, भारत से ही अर्जित पैसे को इस्तेमाल करके भारत में ही आतंकी गतिविधियों को भी इससे फंड किया जाता है, ये पैसा वहां लगाया जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। यह हमारे देश पर अगर हम कहें कि यह दोहरी मार है, दोहरी चोट की साजिश है, तो गलत नहीं होगा। अडानी मुद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की जा रही? क्योंकि ड्रग्स तो उसी पोर्ट पर उतरे गए। हम ये जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया, मादक पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय माफिया, उसका भंडाफोड़ आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों बार बार, मैं अपनी प्रेस रिलीज में आपको पूरा तारीख वाइज बता रहा हूं कि कितने बार मुंद्रा पोर्ट से, गुजरात से मादक पदार्थ पकड़े जाते हैं, फिर भी वो सिंडिकेट चालू है, फिर भी उस सिंडिकेट को यह विश्वास है कि इस रास्ते से वो ड्रग्स भेज सकते हैं, तभी तो वो बार बार भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हमें क्या मालूम कितनी बार आ चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल हो गए हैं? तो फिर क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के कमीशन से नहीं होनी चाहिए?
ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं। 1,75,000 करोड़ के ड्रग्स जून 2021 में आ गए, आपको मालूम ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? और ये बताइए साहब, विजयवाड़ा की कंपनी आंध्र प्रदेश के पोर्ट से ड्रग्स मंगवाए, वहां पकड़े जाएं तो समझ में आ सकता है। गोवा से मंगवाए तो समझ में आ सकता है, वहां भी पोर्ट है। तिरुवनंतपुरम में भी पोर्ट है। वो गुजरात से क्यों मंगवा रहे हैं आकर? ये क्या माजरा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।